नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नासिर चौधरी है और आज मैं पहुंचा हूं ग्राम चंदेना माल में, जनपद शामली का गांव है। और हमारे साथ में आज मौजूद हैं लाखन राणा जी, प्रमुख समाज सेवी हैं गांव के और बहुत सेवा करते हैं लोग, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। मैं उन्हीं से बात करता हूं, उनका परिचय भी, और उसके बाद बात करेंगे कि आज के मुद्दे, आज की महंगाई, जो समस्या फिलहाल रोजगार की है, उस टॉपिक पर बात करेंगे। मैं स्वागत करता हूँ लाखन राणा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद नासिर भाई। आपका परिचय दे दीजिए पहले। वैसे तो सबसे पहले तो मैं किसान का बेटा हूँ, जी। लेकिन फिर भी मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ और प्रदेश में महासचिव हूँ किसान सेल में। और किसान मजदूर संगठन जो ठाकुर पूरण सिंह है, उनके भी संस्थापक सदस्यों में से एक हूँ। बहुत बढ़िया बात है, आप किसानों की राजनीति करते हैं। बात यह है, जी आपको कांग्रेस ने भी आपको किसान सेल में जिम्मेदारी दी हुई है जी और किसान मजदूर संगठन के भी आप पदाधिकारी हैं। जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राणा जी, सबसे पहला सवाल हम करेंगे आपसे बेरोजगारी को लेकर। बेरोजगारी का तो यानी कि ये चाह रहे, जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी नौकरी हैं, वो तो देने की स्थिति में है नहीं फिलहाल। मौजूदा जो सत्ताधारी दल है, सत्ता सरकार है। बेरोजगारी का आलम ये हो गया कि हमारे यहाँ क्षेत्र में सुक्का नशा का और वैसे नशों का प्रचलन इतना बढ़ गया कि आप देखते होंगे रोज टीवी पे और अखबारों में भी कि चोरी के जो मामले हैं छोटे छोटे, ये सब नशे की वजह से हैं। नशा किस वजह से बढ़ रहा? क्यों? बच्चे बेरोजगार हैं। पढ़ाई में माँ बाप, एक MBA अगर बच्चा करेगा तो कम से कम 5 या 10 लाख रुपए खर्च करेगा, होटल मैनेजमेंट करा होगा जब, और रोजगार कहीं है नहीं। फिलहाल जो है, लहसुन का रेट 400 रुपये किलो है। नहीं, फिलहाल ऐसा है, जब किसान की फसल आवेगी उस टाइम तो तब वो भाव सस्ता हो जाएगा। बिल्कुल बहुत सस्ता रहेगा, उठाने वाला भी नहीं मिलने का। और जहाँ इनके सेठों के गोदामों में ये गई फसलें, तो उसके बाद तो फिर सब इनकी मिली भगत है, ये उनकी मर्जी से उनकी बिकेगा। मर्जी से बिकेगा। रेट तो ऊपर बढ़ना ही, रेट को ये महंगाई को कम कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो इनके मालिक हैं उनके हाथों में है सब। फिलहाल देश में जो मंदिर मस्जिद का मामला चला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि रोक लगा दी कि कोई इस तरह का वाद अब दायर नहीं होगा। लेकिन क्या मंदिर मस्जिद की राजनीति और रोजगार, भाजपा किस तरफ जनता को ले जाना चाहती है? लोकसभा का जो चुनाव हुआ यूपी में, इनकी कहाँ 80 पार कर रहे थे, 80 की 80 सीटें लेंगे, और उसके बाद इन्हें तुरंत वहाँ 30 पाना पड़ा, 30-32 सीटों पे। तो इन्हें कहीं ना कहीं दिखाई दिया कि देश में जो मुद्दे हैं बेरोजगारी का या महंगाई का या विकास का, वो काम नहीं करेंगे। तो इन्होंने फिर दोबारा हिंदू मुस्लिम पे ही लेकर आए उस राजनीति को अपनी को, हम इसलिए ये मुद्दे मस्जिदों उठा की रहे। खुदाई शुरू कर दी। हाँ, अभी मैं वीडियो देख रहा था, आज ही बैठा, जो इन्होंने बताया कि संभल में एक मंदिर 45 साल में खोला गया, मुसलमानों के मोहल्ले में था, पूजा नहीं करने दे रहे थे। उसका पुजारी जो है, उसका महंत जो है, वो सामने आया कल मीडिया के, उसने कहा कि ऐसा तो है ही नहीं, मैंने खुद बंद करा मंदिर, पुजारी नहीं था मेरे पास, यहाँ कोई आने जाने वाला नहीं था, रख रखाव करने वाला नहीं था, इसलिए मैंने मंदिर बंद करा, और आरोप लगा दिया मुस्लिम समाज पे। आरोप गलत है। हाँ, मीडिया इनके सब वो चाहती है, जैसे ये बोल रहे हैं ऐसे ही वो बोलते हैं। नहीं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हाँ, तो सोशल मीडिया कुछ सच्चाई लोगों को दिखा सोशल देता है। मीडिया करना होती तो अब तक तो देश को बर्बाद कर देते बिल्कुल। हमें तो ये तो जो सच्चाई थोड़ी बहुत दिखा रहे हैं ज्यादातर, वो सोशल मीडिया से ही पता चला है फिर आम जनता को। क्योंकि वो जो कल महंत ने बताया संभल वाला मामला, मैंने, अगर वो मीडिया वाले तो उसे कवर ही नहीं करे थे बिल्कुल भी। वो सोशल मीडिया की देन है कि वो जनता के सामने आया, सबके साथ पॉजिटिव देश को के सामने आया। निगेटिव दिखाने का काम है। हाँ, फिलहाल मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, और देश में जिस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है धार्मिक गतिविधियों को लेकर, वो बड़ा खतरनाक है। ठाकुर साहब, आप उसके बारे में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि ये धर्म के नाम से अब राजनीति करना जो चाह रहे, धर्म जो हमारा है वो हमारी आस्था के हिसाब से है। हम हिंदू धर्म को मानने वाले तो अपने धर्म को मानो, मुस्लिम धर्म को मानने वाले मुस्लिम अपने धर्म को मानो, सिख है वो अपने धर्म को मानो। लेकिन जो हमारे बीच में एक खाई और विवाद पैदा कर रहे, इसके बारे में जनता को सोचना पड़ेगा। क्योंकि इन्हें तो कुर्सी का लालच है, सत्ता के लिए ही आपस में हमें मरवाएंगे भी, कुछ भी करा सकते हैं। लेकिन ये हमें खुद सोचना पड़ेगा, आम आदमी को, हर धर्म के लोगों को, कि इनके बहकावे में ना आके हम अपना जो काम है रोजमर्रा के जीवनचर्या के, वो पूरे करते रहें, इनके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। दुनिया के किसी भी देश में इस तरह की राजनीति नहीं है जैसी हमारे देश में फिलहाल चल रही है।
तो सबसे बड़ी यहाँ जो सबसे बड़ी परेशानी है, सबसे बड़ी है बेरोजगारी और महंगाई की समस्या। आप ये देखिए कि सरसों का तेल अभी कुछ टाइम पहले लगभग 100 रुपये लीटर था, अब 200 के आसपास है। तो जनता, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो कैसे सरवाइव करेंगे? नहीं, वो तो बहुत, जब भी तो कह रहा, एक तरफ तो बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई। कि जो पैसे वाले थे, इनके जो चंद लोग हैं, 10-12 लोग, वे तो इन्होंने इतने अमीर बना दिए। उनकी ही जितनी, आप टोल देख लो, आप बिजली देख लो, आप जहाज देख लो, जितने भी और सरकारी संस्थाएं थे, सब उन्हें लालाओं को दे दी गई। आउटसोर्सिंग पे काम, रोडवेज दे दिया अभी 10 दिन पहले सुना। तो क्योंकि उनके कहने से चलेंगे, क्या है, कंपनियों को ही फायदा होगा उसमें। मान लिया सरकार ने 10,000 रुपये महीना दिया तनख्वाह कि एक आदमी को, कर्मचारी को दिया जाएगा, तो बीच में जो हैं आउटसोर्सिंग कंपनी जो चला रहे, हमें 7 या 8 हज़ार रुपये देंगे मजदूर को, 3,000 रुपये अपने पर रखेंगे। फायदा किसा हुआ? काम तो मजदूर कर रहा, ड्राइवर कर रहा, वहाँ कंडक्टर कर रहा रोडवेज में, उसे फायदा ना देके सीधा कंपनियों को फायदा दे रहे हैं। अभी फिलहाल जिले में एक अभियान चलाया जा रहा है, जो वाहन पुराने हैं, डीजल के 10 साल पुराने और पेट्रोल के 15, उनको सीज करके उनको कटवाने का काम करेगी सरकार। हालांकि कुछ किसानों को इसमें आपत्ति भी है, आप क्या कहेंगे उस बारे में? नहीं, अगर हमारा किसान का ट्रैक्टर या कोई वाहन डीजल का इन्होंने छेड़ दिया, हम तो अलग में दे देंगे हाथ। क्योंकि किसान को बचत कहाँ है इतनी, जो हमारा 10 साल में नया साधन खरीद लेंगे। 10 साल में वो नया ट्रैक्टर या नया साधन कैसे कैसे खरीद ही नहीं सकते, इतनी बचत कहाँ है हमें खेती में। पता लगा 10 लाख रुपए का उसने ट्रैक्टर लिया और 10 साल बाद वो उसको कटवाने का, सीज करवाने का काम करेगा, होगा तो उसका काम कैसे ना चलेगा? ना, वो तो ये सरकार को एक नियम बनाना चाहिए, मेंटेनेंस कराओ उसका, फिटनेस टेस्ट हो उसका। हाँ, अगर वो जरूरी फिट है चलाओ। हाँ, फिट है तो उसे चलाओ, चला ही जाएगा। और ऐसा नहीं, हमारे किसान मजदूर संगठन में भी हम 21 तारीख में यहाँ हर जिले पे धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और वो ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री के नाम। उसमें ये समस्या भी है कि डीजल के जो किसान के वाहन है 10 साल पुराने भी वो चलेंगे, उसे हम रोकने नहीं, के अगर लिए। सरकार ऐसा करती है तो उसका फायदा तो सीधा वाहन की जो कंपनियां हैं उनको होगा। हाँ, सबको नहीं है। अगर वो 10 साल में तुड़वा रहे सीधा तो सीधा वो मैंने बताया ना, जितनी भी कंपनियां हैं उन्हें फायदा देने के लिए कुछ भी योजना है, जो इनकी राष्ट्रीय मीडिया है वो तो फायदे गिनवाएगी, और नुकसान सीधा किसान को होगा या मजदूर को होगा या देशवासियों को होगा। ये जो फायदा सीधा कंपनी किसान को। का और मजदूर का मामला है, ये बिल्कुल धरातल से जुड़ा हुआ है देश में। जी, और अगर वही 10 साल बाद उसका वाहन कट जाएगा तो वो कैसे करेगा? अगले 10 साल बाद भी क्या वो वाहन खरीद पाएगा? खरीद नहीं पाने का स्थिति में है ही नहीं वो। बच्चों को पढ़ाने की स्थिति में नहीं है आज के टाइम में, फीस देने की भी स्थिति में नहीं है। 6 महीने साल भर जब फसल आवेगी उस टाइम फीस दी जा, हमारे बच्चे वापस भेजे जहाँ की स्कूलों में से। ये मध्यम वर्गीय परिवार की बड़ी समस्या है। हाँ, अब देखो, 1,000 रुपये आदमी कमा के लाया या 500 रुपये मजदूर कमा के लाया, तो मुझे लगता है कि उसका पूरा मुश्किल से पट पाता है उस पैसे। बिजली का बिल उन्होंने इतना बढ़ा दिया यूपी में हमें, कभी हमारे 300-400 रुपये बिल आता था, क्योंकि एक पंखा 3-4 बल्ब ये जले घेर में, जहाँ यानी कि पशु बंद रहे हमारे। हाँ, आज वहाँ का 1,000 रुपये 1,100 रुपये का बिल आ रहा। बताओ कहाँ से पूरा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और फसलें हैं जो हमारी, जिस टाइम फसल आवेगी वो मंदी भी नहीं। आप अभी आपने सरसों के तेल की बात करी, 1-1.5 महीना 2 महीने बाद हमारी फसल आ जाएगी सरसों की, फरवरी के बाद। उसके बाद सस्ता हो जाएगा। सस्ता 5,000 बिकी, पिछले साल भी 4,800 रुपये, अब तेल 200 रुपये किलो, 12-13 हज़ार रुपये किलो का। फसल के टाइम पे चीज सस्ती हो जाएगी, फिर उसके बाद गोदाम में भरने के बाद वो फिर अपनी मर्जी से बेचेंगे। हाँ जी, जैसे संभल में जाने से भी रोक दिया राहुल गांधी जी को, तो सरकार के बारे में आप क्या कहेंगे? तानाशाही है या क्या है? बिल्कुल सरासर तानाशाही है। किसान शंभू बॉर्डर पे बैठे, उन्होंने क्या कहा किसानों ने, देश की जो राजधानी है 800 कुछ एमपी भी तो रह रहे हैं वहाँ जाके, एमपी को बढ़ रहे दिल्ली में, देश की राजधानी है, हर नागरिक का अधिकार है अपनी राजधानी में जाने का। क्या कहा किसानों ने कि हम 100 या 125 आदमी किसान हम दिल्ली जाना चाहते हैं। क्या भाई वो आतंकवादी है? वो तानाशाही तो है ना कि 100 किसान दिल्ली को हला देंगे या दिल्ली में जाम लगा देंगे, क्या कर देंगे? 100 किसान जाना चाह रहे हैं, उनकी मर्जी है। एमपी एमएलए मंत्री सारे दिल्ली में नहीं पड़े, राहुल गांधी जी को संभल नहीं जाने दिया, तो वही तो तानाशाही है इनकी सरासर। वहाँ दुख है, जिसे पीड़ा है, अगर उस आदमी से कोई नेता मिलने चले जा, राहुल गांधी जी, आजाद को नहीं जाने दिया, तो वही तो कह रहे हैं ना, तो तानाशाही है ना इनकी। विपक्ष के नेता है, उनको जाने भी नहीं देते हैं पीड़ितों से मिलने। बिल्कुल बिल्कुल तानाशाही आज के टाइम में इनकी सब। किसी भी देश में ऐसा माहौल नहीं होगा। संभल में जाने के लिए विपक्ष के जितने भी नेता थे सबको रोक दिया गया। सबको रोक दिया गया अगर किसी ने ऐलान भी कर दिया तो उसके कार्यकर्ताओं को भी डिटेन कर लिया जी। तो ये तानाशाही है। और हाँ बिल्कुल सरासर तानाशाही है। इस देश, आज़ाद देश है हमारा हिंदुस्तान, भारत आज़ाद है,
और संविधान ने इतना अधिकार दिया कि हम किसी से मिलने, पीड़ित से या रिश्तेदार से, किसी से भी मिलने जा सकते हैं। आजाद तो हैं, लेकिन इन्होंने संविधान को ऐसा वो कर दिया बिल्कुल खत्म कि मिलने नहीं जा रहे। वो भी तो इनका संविधान को खत्म करना ही चाह रहे अपनी आवाज उठाने का, अपनी बात बोलने का अधिकार सबको है, लेकिन ये कहाँ बोलने दे रहे हैं। हैं। वही तो कर रहे हैं ना हम भी, अगर विपक्ष कहीं जाता खुला भी है, उल्लंघन कर रहे हैं। संविधान के नियम जो है उनका भी खुला उल्लंघन कर रहे हैं कि जिसका जो अधिकार है उस अधिकार का प्रयोग नहीं करने दे रहे बिल्कुल भी। जब अंग्रेजों के खिलाफ कोई आंदोलन हुआ था, हमारे क्रांतिकारी करते सबसे पहले 144 लगाई जाती हाँ कि वो इकट्ठा ना हो सके, उसी का प्रयोग आज ये कर रहे। सही बात है आपकी। गांव की जो राजनीति है उसके बारे में क्या कहेंगे? गांव की राजनीति तो पहले तो ये धार्मिक मामला जो था इससे बहुत लोग प्रभावित भी हुए, जावे भी थे, लेकिन अब नहीं। अब तो माहौल बदल रहा है देहातों का भी। आम आदमी से जैसे हमारी चौपाल पे बैठ के हुक्का पीते हुए चर्चा हो तो सब समझ रहे हैं कि ये तो भाई कुछ गलत कराना चाह रहे देश में। कि जैसे पाकिस्तान है वो संगठनों से चल रहा, बांग्लादेश में संगठन, अफगानिस्तान में धार्मिक संगठन, ऐसे ही हिंदुस्तान को भी धार्मिक संगठनों से ही चलाना चाह रहे। नहीं देखो, ज़्यादा कट्टर तो चाहे पुजारी हो या मौलवी हो, इंसानियत के लिए दोनों खतरा है। हाँ, ज़्यादा कट्टर तो होना बिल्कुल नुकसान का है जीवन के लिए। यहाँ की जो राजनीति है, विकास कार्य मतलब गांव में फिलहाल निधि वगैरह जो सड़कें हैं, निर्माण है, उन पे कुछ हो रहा है गांव में या नहीं? ना 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 ना, बहुत कम। ये तो मुझे तो ऐसा लग रहा कि अधिकारियों की सारी मिली भगत, प्रधान और ये सचिव है, कुछ भी नहीं कर पा रहे। कहीं कहीं करोड़ रुपए डकार के। ग्राम प्रधानी का बजट है, हाँ हाँ, लेकिन गांव में जिस तरह से विकास देखते हैं हम भी, लगता नहीं कि यहाँ कई करोड़ रुपए खर्च हुए। ना ना, हो नहीं पाए, बिल्कुल नहीं, कोई ऐसा विकास नहीं हो पाया। गांव में पानी की टंकियां लगी हैं आपके? पानी की टंकी तो हमारी मायावती जी के टाइम से लग रही है, अम्बेडकर ग्राम नहीं, योजना जो हमारा अब नए टैंक रखे जा रहे नहीं, हैं, वो वाटर टैंक। उसी टाइम की है वो। और लेकिन वो चली नहीं थी, बीच में फिर वो ठीक कर, लेकिन अब भी पूरे गांव में पानी नहीं पहुंच पाता उसका, नहीं, अब कोई योजना नहीं है। अब जो वाटर टैंक हैं वो 3 लाख रुपए के आसपास की कीमत के रखे जा रहे हैं गांव गांव में। हमारे यहाँ नहीं योजना रखा चलाई हुई गया, है। हमारे यहाँ नहीं कोई रखा गया हो सकता है कागजों में रख दिया हो, हाँ, ऐसा हो सकता है। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी, वो कागजों में रखे गए होंगे। क्योंकि एक्सपेंस रिपोर्ट में देखता रहता हूँ तो कागजों में पूरे जिले में लगभग वो योजना चली हुई है, और 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए उसकी कीमत है। किसी राम प्रधान ने 3 लाख, किसी ने 4 लाख उसकी अच्छा। कीमत दर्शाई। तो उसकी हमें जानकारी नहीं थी, हम उसकी बिल्कुल रिपोर्ट जानकारी देखिए लेंगे, आप, बिल्कुल बिल्कुल रिपोर्ट देखेंगे ताकि अभी। गांव में विकास सही हो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वो देखेंगे विपक्ष का तो काम यही है। जी जी जी, बिल्कुल देखेंगे जी उसे तो। ये तो और आपने कोई बहुत अच्छी संदेश? जानकारी दी। संदेश तो यही है भाई, हम तो किसान हैं और मजदूर भी हमारे साथ ही है, सभी देशवासी साथ हैं। तो लेकिन जो आज के टाइम में डर का माहौल बनाया जा रहा, इस पर आप बिल्कुल ध्यान ना दें, इसका डट के मुकाबला करें, अपनी लड़ाई को खुद लड़ें। इनके भरोसे कोई काम नहीं चलने का, खुद लड़नी पड़ेगी अपनी लड़ाई। देशभक्त वे भी कहते हैं अपने आप को, देशभक्त विपक्ष भी कहता है। और ये जो है फिलहाल जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है देश में, क्या ये देशभक्ति का माहौल है? ना, बिल्कुल नहीं। ये हमारे यहाँ तो महात्मा गांधी जी ने भी नारा दिया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। तो अगर आपस में खाई खड़ी कर देंगे तो देश को, एक जो और लोकतंत्र के लिए तो बहुत बड़ा खतरा है। एक और नारा आज के टाइम में दिया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मार रही महंगाई। जी जी हाँ, ये भी बिल्कुल सच है। देश में जिस तरह मतलब बार बार ऐलान हो रहे हैं कि या ये वो धार्मिक जो गतिविधियां चल रही हैं, उससे क्या रोजगार मिल रहे हैं लोगों को? बिल्कुल नहीं, और खतरा, नुकसान हो रहा है उस चीज़ से, हमें समाज को उस चीज़ से बहुत नुकसान है। आपस में जो हम मजदूरी कर, हमारा गांव के पास मुस्लिम गांव है, मजदूर भी हमारे पास उनके वहाँ से आते हैं, साधन भी आते हैं। जैसे हम काम कराने जा रहे हैं, वेल्डिंग का, ट्रैक्टर सुधारने का, वो सब मुस्लिमों के उससे ही हो रहा। आपस में हम मुस्लिमों का जाए, मुस्लिम हमारे जो हिंदू मजदूर भाई हैं या मैकेनिक हैं, उनके सबके यहाँ जाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे इन्होंने ये जो बीच में नारा दिया था कि भाई आपस में इन पे सामान खरीदना बंद कर दो, ये वो कर दो, तो ये तो बहुत गलत रहा हमारे समाज के लिए। देश विरोधी बात। देश विरोधी, बिल्कुल देश विरोधी है ये तो। इस तरह की बात, इस तरह का नारा तो देश के लिए खतरनाक है। खतरनाक है बहुत।